तो आज के क्लास में हम लोग देखो पूरा चीज तो एक साथ डिस्कस नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि एक एक करके सब चीज तुम लोग लेकिन कॉपी पेन लेके बैठना, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख लोगे तो अच्छा है, और नहीं तो बाद में भी देख देख के तुम इसको लिख सकते हो। सो दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर ये स्ट्रेट लाइन ऐसे वेलोसिटी ग्रेजुअली बढ़ते हुए रहता है तो ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी, टाइम जीरो पे जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी है। उसके बाद उसका वेलोसिटी ग्रेजुअली बढ़ रहा है, बट इट इज अलाउंग ए स्ट्रेट लाइन अगर बढ़ता है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो एक्सेलरेशन है दिस इज ए कांस्टेंट। ये हम लोग का क्लास 10 तक ऐसा चीज था। लेकिन अभी क्या हो गया कि अभी वेलोसिटी जो है ये समझ लो इस तरह से चल रहा है। अब मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, पहले बोलेंगे कि देखिए इसका एक्सेलरेशन तो फिक्स नहीं है, इसका एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है, एक एक जगह में एक एक तरह का एक्सेलरेशन है, कभी ज़्यादा एक्सेलरेशन है कभी कम है, इस तरह का है। लेकिन अगर आप पॉइंट बता देते हैं तो पर्टिकुलर कोई एक पॉइंट के लिए हम लोग वहाँ पे निकाल सकते हैं, उस जगह में निकाल सकते हैं कि ये जो चेंज हुआ तो छोटा सा चेंज इन वेलोसिटी, सो दैट्स छोटा चेंज को हमेशा मतलब डी का मतलब याद रखो कि इट इज एक्चुअली स्मॉल, वेरी स्मॉल। डी का मतलब यहाँ पे होता है वेरी स्मॉल, नेग्लिजिबली स्मॉल, इनफाइनाइटसिमली स्मॉल। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी का चेंज हुआ वो बहुत ही छोटा, वो हो गया डीवी, और जितना टाइम पे हुआ वो टाइम भी बहुत ही शॉर्ट, एक तो टाइम का इंटरवल है, कुछ नैनो सेकंड हो सकता है। तो ये हो गया dv बाई dt। तो अगर मैं dv बाई dt करूंगा सो दैट विल गिव द एक्सेलरेशन एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट में वो एक्सेलरेशन देगा। अब ये पॉइंट में क्यों दे रहा है, बिकॉज ये जो dt है ये इतना छोटा है कि यहाँ पे ट्रायंगल बेसिकली दिखाई पड़ने वाला ट्रायंगल ये नहीं है, बहुत ही छोटा, बहुत छोटा है, मतलब लाइक दिस। अब यहाँ पे समझ लो एक ट्रायंगल बना है, लेकिन ये ट्रायंगल तो हम लोग को समझ में नहीं आएगा। अब इसको क्या लिखेंगे कि यहाँ पे बोलेंगे कि जो एक्सेलरेशन है एट दिस पॉइंट, सो दिस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt। तो dv बाई dt, dv को हम लोग बोल सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी, बट दिस चेंज इज वेरी स्मॉल चेंज, एंड dt इज एक्चुअली चेंज इन टाइम, बट दिस चेंज इन टाइम इज वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम। तो ये क्या देगा, पर्टिकुलर एक पॉइंट में तुमको एक्सेलरेशन दे देगा। फिर दूसरा जगह में अगर दूसरा पॉइंट बैठाएंगे तो इट विल गिव dv बाई dt, एंड डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा टाइम है, v का वैल्यू क्या है, उस तरह से हम लोग लेकिन एक्सेलरेशन हर एक पॉइंट में अलग अलग करके निकाल सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली द यूज ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इस तरह का बहुत सारा जगह आएगा जहाँ पे डिफरेंशिएशन हम लोग को लगेगा। लेकिन ये जो कुछ डिफरेंशिएशन मैं दिखाया हूँ इसमें से ये तीन मेजॉरिटी, और ये तीनों कभी कभी लगता है, कभी कभी समटाइम्स, ये कभी कभी लगता है, ठीक है, नहीं लगता है, ये सब लगता ही नहीं है। लेकिन इसका यूज भी है, कभी कभी आता है, कुछ प्रॉब्लम में ऐसा दिया जाता है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ, देखो कांस्टेंट कौन कौन सा चीज है। तो यहाँ पे बोलेंगे कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है u, जो इनिशियल वेलोसिटी है ये कांस्टेंट है, और इस केस में एक्सेलरेशन भी जो है वो कांस्टेंट है, और हाफ एक कांस्टेंट है, u एक कांस्टेंट है, हाफ एक कांस्टेंट है, 1/2 एक मतलब कांस्टेंट है, और एक्सेलरेशन जो है दीज आर एक्चुअली कांस्टेंट्स, ये कांस्टेंट्स है, ठीक है। तो न्यूटन का अगर तुम लॉ देखोगे तो उन्होंने बताया है कि अगर कोई बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी u है, मतलब वो u जो इनिशियल वेलोसिटी है वो तो है, यू कैन नॉट चेंज दैट, और वो अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है, सो माइंड इट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से अगर जा रहा है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है दैट कैन बी गिवन एज s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन सा है, s और t, s और t दीज आर एक्चुअली वेरिएबल। तो अगर कोई हमको बोलता है कि देखो हम लोग बचपन में पढ़े हैं कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इक्वल टू होता है वेलोसिटी, पढ़े हो ना, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे क्लास 11 में चढ़ गए हो, अब तुम ऐसे नहीं लिखोगे कि s बाई टी,
अब तुम लिखोगे ds बाई डी टी, मतलब वेलोसिटी इक्वल टू होता है क्या, अब याद रखना पड़ेगा कि ये होता है ds बाई डी टी। इसका मतलब हम लोग को यहाँ पे ये जो s जो है इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब थोड़ा चीज को देखिए कि u कांस्टेंट है तो u रह गया और उसके साथ इनटू में है t, ठीक है। अगर सिर्फ ओनली u रहता तो जीरो हो जाता, लेकिन u के साथ एक तो t मल्टीप्लीकेशन में है तो u हो गया इनटू t का डिफरेंशिएशन। तो t का डिफरेंशिएशन क्या विथ रिस्पेक्ट टू हम लोग t कर रहे हैं, तो t टू दी पावर यहाँ पे क्या है 1 है, तो ये हो जाएगा 1 एंड t टू दी पावर 1 माइनस 1। समझ में आया? ये हो गया n x टू दी पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे t के पावर में एक्चुअली 1 था तो ये 1 सामने आ गया और t के पावर में 1 माइनस 1 ये हो गया। उसके बाद जो चीज कांस्टेंट है इनटू में उसको पहले बाहर कर लेना है, जैसे 1/2 और a ये दोनों कांस्टेंट है तो ये दोनों को बाहर कर लिए। अब यहाँ पे है t टू दी पावर 2, तो t टू दी पावर 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 t टू दी पावर 2 माइनस 1। तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अभी अगर देखा जाए तो v इक्वल टू हम लोग का क्या आया, v इक्वल टू u, और देखो यहाँ पे t टू दी पावर 0 आ जा रहा है, 1 माइनस 1 तो 0 और समथिंग टू दी पावर 0 मतलब 1 हो गया, तो सिर्फ u बचाइए। और यहाँ पे ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे a और t के पावर में 1 बचा। तो t के पावर में अगर 1 बचता है तो हम लोग उसको लिखते नहीं है, तो यहां से क्या आ गया v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये भी फॉर्मूला हम लोग जाना पहचाना सा लग रहा है, ये फॉर्मूला भी हम लोग किए हैं, है ना। तो ds बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी होता है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसको क्या बोला जाता है, इसको एक्चुअली बोला जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कोई एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में क्या वेलोसिटी होगा, तो ये वेलोसिटी होगा। अब अगर हम लोग को बोला जाता है कि एक्सेलरेशन निकालो, तो हम लोग बचपन में पढ़े हैं कि वेलोसिटी बाय टाइम, मतलब चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, ये एक्चुअली होता है एक्सेलरेशन, है ना। तो जो ये चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, तो चेंज को यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे डी, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा डीवी बाई डी टी। जो v आया है अब उसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt। तो v क्या है, v है ये वाला चीज। अब देखो यहाँ पे u का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन विल बी 0 प्लस एक्सेलरेशन a यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे t टू दी पावर 1 है तो दिस विल बी 1 t टू दी पावर 1 माइनस 1। तो dv बाई डी टी का वैल्यू क्या आएगा, dv बाई डी टी ये हो गया 0 और यहाँ पे देखो t टू दी पावर ये 0 आ गया तो dv बाई डी टी इक्वल टू आ जा रहा है a, मतलब एक्सेलरेशन, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग को क्या करना है, वेलोसिटी निकालना है। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, ds बाई डी टी। तो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इसको करना है, ठीक है। तो देखो पहला फंक्शन है क्या, t टू दी पावर 3, तो t टू दी पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3 t टू दी पावर 3 माइनस 1 हो गया, माइनस है तो यहाँ भी माइनस। उसके बाद देखो 3 कांस्टेंट है तो 3 को t का स्क्वायर है, t का स्क्वायर का क्या डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ये जो 2 है सामने आ गया और t के पावर में हो जाएगा 2 माइनस 1, तो ये इसका हो गया। उसके बाद है प्लस, तो 2 प्लस, उसके बाद 2t, तो इसमें 2 कांस्टेंट है 2 को बाहर कर दो इनटू, अब ये t है मतलब t टू दी पावर 1 है तो t टू दी पावर 1 मतलब यहाँ पे हो जाएगा 1 t टू दी पावर 1 माइनस 1 प्लस
अब यहाँ पे 5 है, 5 के साथ कोई टी वगैरह नहीं लगा हुआ है, तो सिर्फ कांस्टेंट है, तो सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन विल बी 0। ठीक है, तो देखो क्या किए, पहले टी क्यूब का डिफरेंशिएशन हो गया 3 टी टू दी पावर 3 माइनस 1, वही फॉर्मूला n x टू दी पावर n माइनस 1, बस यही फॉर्मूला में चल रहा है चीज। तो ये कर दिए, फिर 3t² अगर है तो 3 को रख देना है, -3 जैसा है वैसे, सिर्फ t² का डिफरेंशिएशन करना है इनटू करके, तो 2 टी टू दी पावर 2 माइनस 1 प्लस यहाँ पे 2t है तो 2 को रख देना है, और t का डिफरेंशिएशन हो गया 1 टी टू दी पावर 1 माइनस 1। यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट है, उसके साथ कोई t वगैरह कुछ नहीं है, तो उसका डिफरेंशिएशन हो गया, देखो इसने ये सब वैल्यू भी बता दिए हैं। तो v इक्वल टू क्या चीज आ जाएगा, v इक्वल टू आ गया 3t² माइनस 6, ये सिर्फ t बचेगा, और यहाँ पे देखो टी टू दी पावर 1 माइनस 1 मतलब ये हो गया टी टू दी पावर 0 मतलब +2, और ये +0 है, तो ये मेरा वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। लेकिन अभी बोला है कि टाइम 2 सेकंड में क्या वेलोसिटी होगा। अब क्या करेंगे कि वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2, तो इस t के जगह में अभी 2 बैठा देना है, तो 3 इंटू 2² माइनस 6 इंटू 2 +2, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 माइनस 12 +2, सो 12 माइनस 12 तो ये आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड। समझ लो ऐसा हो सकता है कि कोई एक क्वांटिटी है जो है q, और ये q समझ लो दोनों चीज का इनटू है, साइन x और x² प्लस 2x, तो साइन x इंटू x² प्लस 2x। अब बोला गया कि यहाँ पे dq बाई dx हम लोग को निकालना है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं u इंटू v फॉर्मेट। u इंटू v फॉर्मेट में कैसे डिफरेंशिएशन हम लोग कर सकते हैं, dq बाई dx विल बी इक्वल टू, अब ये दोनों फंक्शन है, देखो एक तो फंक्शन है तुम्हारा साइन x और दूसरा फंक्शन है x² प्लस 2x, ये दोनों फंक्शन है, तो ये दोनों में से किसी एक को तुम मन में मानो u, दूसरे को मानो v, ठीक है, तो किसी एक का डिफरेंशिएशन पहले करो, तो समझ लो साइन x का हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, तो साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा क्या, cos x, तो साइन x का डिफरेंशिएशन किए, लेकिन v जो है वो जैसा है वैसा ही रहेगा, उसका कुछ नहीं होगा, उसका कुछ चेंज नहीं होगा, x² प्लस 2x हो गया। उसके बाद प्लस, बीच में प्लस बैठेगा, उसके बाद जिसका डिफरेंशिएशन हम लोग नहीं किए थे, तो किसका डिफरेंशिएशन नहीं किए थे, इसका x² प्लस 2x को एज इट इज बैठा दिए थे, अब इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो x² प्लस 2x का डिफरेंशिएशन, x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ओनली 2, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, जैसे t का डिफरेंशिएशन 1 हो जा रहा था, और x² का हो जाएगा 2x टू दी पावर 1, तो 2x प्लस 2, और अभी साइन x को एज इट इज रख देना है इंटू साइन x, तो इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन हो गया ये x² प्लस 2x इंटू कॉस x प्लस 2x प्लस 2 इंटू साइन x। तो हम लोग को लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले dv बाई dt निकालना पड़ेगा, लेकिन जब भी dv बाई dt निकालने जाएंगे तब यहाँ पे देखो दो ठो फंक्शन है, एक तो है t क्यूब और एक तो है साइन t, तो क्या करना है, किसी एक का डिफरेंशिएशन करना है, तो t क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3t² और साइन t को एज इट इज रख देंगे, फिर प्लस, अब t क्यूब को रख देंगे और साइन t का डिफरेंशिएशन, साइन t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस t, ठीक है, तो ये मेरा डिफरेंशिएशन हो गया। अब जो वैल्यू बैठा है तो ये मेरा एक्सप्रेशन निकल गया। अब ये एक्सप्रेशन कहाँ पे निकालने के लिए बोला, एट t इक्वल टू 0। अब मैं अगर 0 पुट कर देता हूं तो 3 इंटू 0 का स्क्वायर साइन 0 प्लस 0 का क्यूब मतलब 0 इंटू
कॉस 0। सो ये हो गया 0, 3 इंटू 0, साइन 0 का वैल्यू भी 0, और ये हो गया प्लस 0 इंटू कॉस 0 का वैल्यू हो गया 1, लेकिन 0 इंटू 1 मतलब कुल मिला के एक्सप्रेशन हो गया 0। तो क्या करेंगे देखो कि dy बाई डी एक्स, पहले पूरा चीज को पकड़ेंगे कि दिस इज जस्ट लाइक साइन एक्स। तो साइन, ये पूरा चीज को x अभी पकड़ लिए, ये पूरा चीज को मन ही मन में x पकड़ लिए मन में। सो दिस इज साइन x है। तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस x। कॉस x, देखो x बोल रहे हैं लेकिन लिख रहे हैं ये पूरा चीज, क्योंकि हम लोगों ने इसको x पकड़ा था मन में। तो साइन x का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस x, लेकिन फिर से इनटू, अब खत्म नहीं हुआ, इनटू, अब इसके अंदर में जिसको x पकड़े थे अब उसका डिफरेंशिएशन कर देना है। तो यहाँ पे इनटू 3x², तो 3x² का 2 नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 6x, 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा +2, और 5 का तो हो गया 0। तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन 6x + 2 इंटू कॉस 3x² + 2x + 5। ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड, बेसिकली दिस इज कॉल्ड चेन रूल। इसको बोला जाता है चेन रूल। ठीक है, ठीक है। अब बोला कि dy बाई डी एक्स निकालो। तो पहले हम लोग क्या सोचेंगे? पहले हम लोग इस चीज को सोचेंगे कि ये दिया हुआ है √x। इस चीज को क्या पकड़ेंगे कि y = दिया हुआ है √x। अब √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x। याद होगा, √x का डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ √x, इसलिए बोले थे ये याद रखने के लिए, ये होता है 1/2√x। ठीक, ये होता है। तो यहाँ पे हम लोग ये पूरा चीज जो है रूट के अंदर में जो पूरा चीज है इसको माने हैं x। तो इसका पहले डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2√x। देखो 1/2√x बोल रहे हैं, लेकिन x के जगह कौन सा चीज लिख रहे हैं? पूरा ये साइन 3x² + 2x + 5 जो भी है इसको लिख दिए। ठीक है, इनटू, अब ये रूट का हो गया, अब अंदर में क्या है? साइन x है। अब साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। तो साइन x का डिफरेंशिएशन लिखेंगे cos x। साइन, अब ये अंदर में 3x² + 2x + 5 इसको x माने हैं, तो साइन x का डिफरेंशिएशन हो गया cos x। इसके बाद फिर से इनटू, अब इसका डिफरेंशिएशन 3x² + 2x + 5, तो 3x² का हो जाएगा 6x + 2। सो दिस इज एक्चुअली द डिफरेंशिएशन। तो क्या डिफरेंशिएशन आया देखो, 6x + 2, ये ऊपर में जाएगा इंटू cos 3x² + 2x + 5 होल डिवाइडेड बाई 2√* sin 3x² + 2x + 5। ठीक है, मतलब क्या है कि पहले एक तो फंक्शन है जिसमें बहुत सारा फंक्शन इसके अंदर में घुसा हुआ है। पहले रूट है, उसके बाद साइन है, उसके अंदर में ये चीज है। तो हम लोग को क्या करना है? पहले पकड़ना है कि y = √x। तो √x का क्या होता है? 1/2√x, बैठा दिए, इनटू, अब साइन x का डिफरेंशिएशन, तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, बैठा दिए, इनटू, अब इसके अंदर में जो है 3x² + 2x + 5 उसका डिफरेंशिएशन कर दिया। सो दिस इज कॉल्ड चेन रूल। ठीक है, तो ये एक तो डिस्प्लेसमेंट है, इनके रेस्पेक्ट में इस तरह से वो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला इसका क्या होगा समझ लो, ये बोला गया है। ठीक है,
तो हम लोग को एक्चुअली क्या करना पड़ेगा, ds बाई dt करना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी निकालना है, तो ds बाई dt करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है देखो, log, पहले क्या मान लेना है कि दिस इज एज इफ log x, ln x। तो ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ln, ये पूरा चीज को x मान रहे हैं, तो ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई x। x क्या है मेरा, ये हो गया, लेकिन अब खत्म नहीं हुआ, इनटू, अब ये वाला चीज का डिफरेंशिएशन, तो t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1, ठीक है, t का डिफरेंशिएशन हो गया 1 प्लस, अब यहाँ पे फिर से क्या है, रूट एक्स है, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 बाई 2 रूट एक्स, 1 बाई 2 रूट एक्स, ये अंदर वाला पूरा चीज को x पकड़े हैं, लेकिन इन टू यहाँ पे फिर अंदर में क्या है, टी स्क्वायर प्लस 1, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t प्लस 1 का डिफरेंशिएशन विल बी 0, तो ये आ गया। फिर से समझ लो चीज को, पहले ये चीज को क्या पकड़े, ln x, ln x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स हो गया, इनटू, अब ये अंदर वाला चीज का डिफरेंशिएशन, तो इसमें जो t है, t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में हो गया 1 प्लस, यहाँ पे भी प्लस, अब है x, तो रूट x का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 रूट x, उसके बाद किसको हम लोग x पकड़े हैं, टी स्क्वायर प्लस 1, तो टी स्क्वायर प्लस 1 का इसके साथ इंटू होके टी स्क्वायर का हो गया 2t प्लस 1 का नहीं है, क्योंकि प्लस 0 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, सो दिस इज 1 बाई टी प्लस रूट अंडर टी प्लस 1 इंटू 1 प्लस टी बाई रूट अंडर, ये चीज तो आ गया। अब इसको थोड़ा सा एलसीएम कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1 बाई, और इसको अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी बाई रूट अंडर। अब यहाँ पे देखो जो चीज है, ये वाला चीज और ये वाला चीज कैंसिल हो गया, ये भी है टी प्लस रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस 1, ये भी है टी प्लस रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस 1, कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 1 बाई रूट अंडर, तो इसका वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या, अगर ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है तो उसका वेलोसिटी का फॉर्मूला आया 1 बाई रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस 1। तो चीज है क्वांटिटी, एक तो है क्यू, तो ये क्यू अभी u बाई भी इस फॉर्मेट में रहेगा, तो u बाई भी फॉर्मेट मतलब हम लोग मान लेते हैं कि ये ऐसा है, देखो ये हम लोग जानते हैं कि फिर भी लेकिन करते हैं साइन एक्स बाई कॉस एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि चेक करके देख सकते हैं कि साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या होता है, टेन एक्स है, और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो हम लोग आंसर पहले से बोल सकते हैं कि इसका आंसर सेक स्क्वायर एक्स आना चाहिए, है ना, इसका डिफरेंशिएशन ये टेन एक्स आएगा, तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन तो सेक स्क्वायर एक्स है, ये हम लोग जानते हैं, लेकिन अगर u बाई भी फॉर्मेट में इसको करना चाहते हैं तो किस तरह से इसको किया जा सकता है, तो क्या रूल है देखो, डी क्यू बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू लंबा दाग और नीचे वाला जो चीज है उसका होल स्क्वायर, तो cos x का हो गया होल स्क्वायर, तो जिसका देखो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसका होल स्क्वायर करने के बाद वो डिनोमिनेटर ऊपर में बैठेगा, मतलब cos x ऊपर में बैठेगा विदाउट एनी डिफरेंशिएशन और एनीथिंग एल्स, तो नीचे में cos x का होल स्क्वायर हुआ, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर हुआ, फिर जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज बैठ गया, सबसे पहले डिनोमिनेटर बैठेगा, बैठ गया, इनटू अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन इज cos x, लेकिन ध्यान रखना है कि इसमें लेकिन बीच में माइनस आएगा, फिर माइनस हुआ, अब यहाँ पे न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर यहाँ पे बैठ गया साइन एक्स
एंड देन डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला डिनोमिनेटर। तो नीचे cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x का डिफरेंशिएशन है माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो क्या चीज आ रहा है देखते हैं, यहां पे आ जा रहा है cos स्क्वायर एक्स माइनस माइनस यहाँ पे प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई नीचे में cos स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 बाई cos स्क्वायर एक्स, दैट इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स। तो हाँ, sec स्क्वायर एक्स तो आया। तो इसमें क्या रूल लगा है, रूल तो है इस तरह का कि अगर u बाई वी फॉर्मेट रहेगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखो पहले v का स्क्वायर हो जाएगा, v का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद v एज इट इज बैठेगा एंड देन यू डिफरेंशिएट u को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, यस, अब u को रख देना है एंड यू हैव टू डिफरेंशिएट v। तो ये इसका फॉर्मेट है डिफरेंशिएशन का। ठीक है, तो ये देखने में थोड़ा सा खराब लग सकता है, लेकिन ये एक्चुअली यही रूल फॉलो करना पड़ेगा। पहले v का स्क्वायर, उसके बाद v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस, देखो यहाँ पे गलती से u अगर रह गया तो चीज तुम्हारा एक तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जिसका स्क्वायर होगा डिनोमिनेटर का वही चीज एज इट इज बैठेगा। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, पहले ये जो साइन 3 इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर 3x हो गया। अब साइन 3x ऊपर में एज इट इज बैठेगा इनटू, अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x माइनस, अब एक्स स्क्वायर को रख देंगे और साइन 3x का डिफरेंशिएशन, तो साइन 3x का डिफरेंशिएशन हो गया cos 3x, मतलब साइन x मान रहे हैं पहले, तो साइन x का हो गया cos x, फिर 3x का डिफरेंशिएशन हो गया इंटू 3। देखो यहाँ पे साइन 3x का cos 3x, मतलब साइन 3x को साइन x माने हैं, तो साइन x का cos x, फिर जो 3x है 3x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो 3x का डिफरेंशिएशन हो गया 3। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आया, देखो अब देखो ये 3x के साथ 2x लेकिन मल्टीप्लाई मत कर देना, ये साइन 3x इंटू 2x है, तो इसको इस तरह से लिखना है 2x साइन 3x माइनस 3x स्क्वायर cos 3x होल डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 3x। ठीक है, तो ये होगा dy बाई डी एक्स का वैल्यू।